हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे बैक साइड का कटिंग करते हुए हम स्लीव का किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। एकदम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगा समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए कॉमेंट करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो पेपर है इस पर हम बनाने वाले हैं बाजू को, तो इसको हम साइड कर लेंगे। और ये जो मेरे पास न्यूज़पेपर है इस पर हम बनाने वाले हैं बैक साइड को। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल करते हुए रखे हैं बैक साइड को। और जो बंद वाला साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज़ के साइज़ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज़ का जो साइज़ आपको बताने वाले हैं वो होगा 32 इंच का। ठीक है, तो 32 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारा चेस्ट का साइज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 32 चेक करना है कहाँ तक आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 32 इंच यहाँ पे है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच निकल रहा है, तो हम यहाँ पर 8 इंच लेना है चेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 8 इंच लेना है ये वाला चेस्ट साइज़, 8 इंच। और फिर 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच का। और कंधा रखेंगे, गले का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे हैं गले का चौड़ाई। फिर हमें ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो देखना है, तो ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो हम रख रहे हैं 13 इंच। ठीक है, इस पर हम अलग से कपड़ा जॉइंट करके फ़ोल्ड करेंगे, इसी को फ़ोल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 13 इंच ले रहे हैं। अगर आपको सेम कपड़ा का फोल्डिंग करना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, मतलब 13 लिए हैं तो आप 15 लीजिएगा, तो आपका जो है फोल्ड भी हो जाएगा और आपका फिटिंग भी आ जाएगा बैक साइड में। ठीक है, उसके बाद हमें इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम मिला दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें गले के लिए लेना है, यहाँ पर देखिए 9.5 से 10 इंच। फिर यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच का चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमें इसे भी इस तरह से तिरछा हल्का होगा और मिला देना है। ठीक है, उसके बाद हम गले का हो गया। अब आर्म होल के लिए 5.5 इंच लेंगे और इसे हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब हम आर्म होल का गोलाई किस तरह से देंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे और यहाँ से भी हम सेम आधा इंच लेंगे यहाँ तक। अब देखिए इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको गले के लिए अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल में इस तरह से गोलाई का शेप दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ से देखिए 4 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हम 3 इंच का एक टक्स पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आप बैक साइड में टक्स भी लगा सकते हैं और पूरा ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो हो जाएगा बैक साइड का। ठीक है, तो इस तरह से हमें बैक साइड का कटिंग करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा बैक साइड का हो गया।
ठीक है। अब हमें आगे की तरफ आधा इंच इस तरह से देखिए डाउन रखना है। इस तरह से आधा इंच हमें डाउन करना है इस तरफ, ठीक है। क्योंकि डीप गला है तो इस तरह से अगर आप डाउन करेंगे तो आपका कभी भी कंधा जो है वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे तरफ डाउन रखना है, ठीक है। अब हम स्लीव का कटिंग करते हैं। तो स्लीव का कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच आ रहा है, हमें 1 इंच जोड़ना है। तो 8.5 इंच हमें यहाँ पर लेना है ताकि आपका स्लीव जो है वो फिटिंग आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव के लिए भी हम एक पेपर लिए हैं डबल करते हुए। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर लेना है 8.5 इंच, मतलब कि ये हमें पूरा लेना है। उसके बाद हम यहाँ से जो है बाजू का लंबाई रखेंगे 5 इंच का, ठीक है। इसे हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 2 इंच, और देखिए यहाँ पर 8.5 इंच लिए थे तो हम हाथ का जो गोलाई है वो लेंगे 7.5 इंच, और फिर यहाँ से हम इसे इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम आधा इंच बाहर तरफ करते हुए लेंगे और इसे भी हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच सीधा, और यहाँ से हम आधा से 1 इंच लेना है सीधा हमें, और इस तरह से हमें मिला देना है, ठीक है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें बाजू का कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और आगे का गहराई देंगे। तो आगे का गहराई देने के लिए बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। बैक साइड को लाएंगे हम फ्रंट साइड तरफ, इस तरफ इतना, और ये जो हमारा शेप बन रहा है इसके ऊपर आप ड्रॉ कर लीजिए और कट कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही आसानी से आप आगे का गहराई का जो कटिंग है वो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। देखिए ये होता है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ब्लाउज़ में कभी भी फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। बाजू हमेशा क्रीच रहेगा, कपड़ा वहाँ पर फंसा हुआ रहता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसको अगर कट कर लेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से स्लीव के साथ फिटिंग आएगा। अब हमें ये वाला रखना है, इसके साथ हम उसको नाप के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको नापेंगे, सिलेंगे तब तो देखेंगे कि एकदम बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सिलाई में जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर मान लीजिए इतना सिलाई में जाएगा, फिर हम यहाँ से अगर हम नापेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एकदम बराबर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप भी बहुत ही आसानी से बैक साइड और बाजू का कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रंट साइड में कोई भी ब्लाउज़ सीखना है, जैसे कि हो गया प्रिंसेस कट, 4 टक्स, बेल्ट ब्लाउज़, आपका कटोरी ब्लाउज़, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, हर चीज़ का वीडियो आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा। जाइए देखिए और सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।